हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मिथनोई। फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चंस करे थे। हेयर आर लास्ट 3 क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 7.3 क्लास 11 एनसीईआरटी। और ये परमुटेशन के लास्ट 3 क्वेश्चंस हैं। इसके बाद कॉम्बिनेशन स्टार्ट होने वाला है। ये वो क्वेश्चंस हैं जो इस एक्सरसाइज में सबसे डिफ़िकल्ट माने जाते हैं या फिर सबसे इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं। इम्पॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि ये क्वेश्चंस अगर जब आप सॉल्व करोगे तो आप देखोगे कि ये सारे क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम्स में बहुत बार देखने को मिले हैं। मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बात कर रही हूँ। परमुटेशन के क्वेश्चंस को अगर मैं लेवल्स के डिफ़िकल्टी लेवल्स के हिसाब से क्लासीफाई कर दूँ तो ये टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो लास्ट लेवल पे आते हैं, आप ये समझ सकते हो। तो अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने आ जाते हैं तो मतलब कि आप परमुटेशन का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे एज्यूमिंग दैट नो लेटर इज़ रिपीटेड। अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक लेटर है, एक वर्ड है मंडे। मंडे में टोटल कितने लेटर्स हैं हमारे पास? देयर आर 6 लेटर्स। इन 6 लेटर्स के मैं कितने वर्ड्स बना सकती हूँ विद और विदाउट मीनिंग, और मुझे क्या ज्यूम करके चलना है कि मैं जो लेटर्स हैं वो रिपीट नहीं करूँगी। ठीक है, लेटर जो हैं वो रिपीट नहीं हो सकते। तो फर्स्ट पार्ट क्या है? 4 लेटर्स आर यूज एट ए टाइम। सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ टोटल लेटर्स कितने हैं। टोटल लेटर्स मेरे पास हैं 6 लेटर्स हैं, MONDAY। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 मेरे पास टोटल 6 लेटर्स आते हैं। इन 6 लेटर्स को यूज़ करके मैं कितने वर्ड्स बना सकती हूँ विद और विदाउट मीनिंग, जिसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो परमुटेशन को हमने क्या डेफिनेशन लिखी थी? व्हेन देयर आर n टोटल ऑब्जेक्ट्स एंड वी हैव टू टेक r आउट ऑफ देम, तो हम लिखते थे n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, तो हमने ये डेफिनेशन पढ़ी थी परमुटेशन की। व्हेन देयर आर टोटल n ऑब्जेक्ट्स एंड वी हैव टू टेक r आउट ऑफ देम, तो ये किसके इक्वल होता था? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। तो सेम क्वेश्चन यहाँ पे है। अगर मेरे पास 6 डिस्टिंक्ट है ना, 6 डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट टाइप के लेटर्स हैं, इसमें कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है। तो जब रिपीटेशन नहीं हो रही है, लेटर्स डिफरेंट टाइप के हैं या डिस्टिंक्ट लेटर्स हैं, तो मेरे पास कितनी अरेंजमेंट्स बनेंगी, तो वो कैसे लिखेंगे? पार्ट फर्स्ट में पूछा है 4 लेटर्स आर यूज एट ए टाइम। एक टाइम पे मैं सिर्फ 4 लेटर्स यूज़ करूँगी, और अगर मुझे 4 लेटर्स यूज़ करने हैं तो मतलब 4 लेटर का वर्ड बनेगा, राइट? 4 लेटर का वर्ड बनेगा। तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? अब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो इनमें से टोटल कितने हैं? ओके, तो 4 लेटर का वर्ड बनेगा। तो अगर मैं इसको प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से करूं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो उससे हमने कैसे किया था कि अगर मैं 4 ब्लैंक्स को फिल कर रही हूँ, ठीक है, और रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो सबसे पहले अगर मैं इस ब्लैंक को फिल करती हूँ तो मेरे पास टोटल 6 वेज हैं। ठीक है, मतलब इन 6 लेटर्स में से यहाँ पे कोई भी लेटर आ सकता है फर्स्ट प्लेस पे। तो मैं यहाँ पे ये लिख सकती हूँ कि फर्स्ट ब्लैंक को फिल करने के लिए मेरे पास टोटल 6 वेज हैं। N2, अब मैं अगर बात करूँ ये सेकेंड वाली प्लेस की, तो यहाँ पे इन 6 लेटर्स में से जब एक ऑलरेडी यूज़ हो चुका है तो यहाँ पे कितने लेटर्स होंगे? 5। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे थर्ड वाली ब्लैंक में 4 लेटर्स एंड फर्स्ट वाली में मेरे पास 3 लेटर्स जो हैं मैं यूज़ कर सकती हूँ, 6 5 4 3। तो मैं जब मल्टीप्लाई करती हूँ इन सबको तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 6 × 5 इज़ 30, 30 × 4 इज़ 120, 120 × 3 इज़ 360। तो मेरे पास टोटल कितने वर्ड्स बनेंगे विद और विदाउट मीनिंग यूजिंग 4 लेटर्स आउट ऑफ दी 6 लेटर्स? मेरे पास 360 जो हैं वो वर्ड्स बनने वाले हैं। तो ये हो गया हमारे पास पार्ट फर्स्ट का आंसर। इसी को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, अगर मैं इसको परमुटेशन के फॉर्मूला से सॉल्व करूँ तो मैं ऐसे लिखूँगी इसको। हमने पढ़ा NPR, देयर आर टोटल लेटर्स कितने हैं?
मतलब n की वैल्यू कितनी है 6, और उसमें से मुझे कोई कितने लेटर्स यूज़ करने हैं, कोई 4 लेटर यूज़ करने हैं, तो मतलब r की वैल्यू कितनी हो गई 4। तो जब लेटर्स डिस्टिंक्ट होते हैं और हमारे पास रिपीटेशन अलाउड नहीं होती है तब हम क्या लिखते हैं, देन हम टोटल परमुटेशंस कैसे सॉल्व करते हैं, NPR। तो किसके इक्वल होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। अगर मैं इसमें वैल्यूज़ पुट करूँ तो मेरे पास 6PR आने वाला है, 6P4 आने वाला है, मतलब देयर आर टोटल 6 लेटर्स एंड आई हैव टू चूज़ और आई हैव टू टेक 4 एट दैट टाइम। तो मैं लिखूँगी 6P4, तो किसके इक्वल हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 4 फैक्टोरियल। सॉल्व कर लेते हैं। 6 फैक्टोरियल को अगर मैं लिखूँ मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में तो क्या आएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, डिवीजन में 2 फैक्टोरियल आएगा। तो इन दोनों को कैंसिल करने के बाद मेरे पास अगेन यही होगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, और वो किसके इक्वल है 360। तो मैं इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकती हूँ टाइम सेव करने के लिए, और किसी को अगर परमुटेशन की डेफिनेशन के साथ जाना है तो वो उसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, दोनों में सेम टाइम यूज़ होगा। सेकेंड क्वेश्चन, इसका सेकेंड क्वेश्चन क्या है, ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम। सारे के सारे लेटर्स, मतलब टोटल 6 लेटर्स हैं और मुझे 6 के 6 यूज़ करने हैं, तो मैं क्या लिखूँगी, जब ऑल लेटर्स आर यूज एट अ टाइम, और साथ में ये तो सबके लिए कंडीशन है ना, नो लेटर इज़ रिपीटेड, तो कोई भी लेटर रिपीट नहीं होगा। 6 लेटर हैं, 6 के 6 डिस्टिंक्ट हैं और साथ में कोई भी रिपीट नहीं होगा, तो मैं क्या लिखूँगी 6P6, देयर आर टोटल 6 एंड आई हैव टू टेक 6 आउट ऑफ देम, मतलब पूरे के पूरे लेने हैं। तो क्या लिखूँगी 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 6 फैक्टोरियल, और सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 6 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल, और हमने एक नोट लिखा था 0 फैक्टोरियल इज़ इक्वल्स टू 1। तो मल्टीप्लाई कर लो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो सबको मल्टीप्लाई करने पे आंसर कितना हो जाएगा 6 इंटू 5 इज़ 30, 30 इंटू 4 इज़ 120, 120 इज़ 3 इंटू 3 इज़ 360, 360 इंटू 2 इज़ 720। तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा 720। तो देयर आर टोटल 720 वर्ड्स, ठीक है, जो मैं बना सकती हूँ बाय यूजिंग 6 लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज़, ये थोड़ा सा डिफरेंट है और ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट भी है, और ऐसे क्योंकि ऐसे ये वाला क्वेश्चन आपने बहुत बार एग्ज़ाम में देखा होगा, जिसमें आता है कि फर्स्ट लेटर जो है उसको फिक्स रखना है या लास्ट वाला लेटर है उसको फिक्स रखना है। अब अगर मैं बात करूँ इस वर्ड की मंडे, अब पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या है। ऑल लेटर्स आर यूज्ड, सारे के सारे लेटर्स यूज़ करने हैं, बट फर्स्ट लेटर जो है वो वॉवल होना चाहिए। अब इसमें से मेरे पास वॉवल कितने हैं और कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, तो मैं ये वॉवल्स मेरे पास कौन कौन सा है ओ और ए, ठीक है, मतलब टोटल 2 वॉवल्स, बाकी के कॉन्सोनेंट्स हैं, ठीक है, बाकी के 4 जो है वो कॉन्सोनेंट्स हैं, 2 वॉवल्स हैं, और मुझे क्या करना है, कंडीशन ये है कि जो फर्स्ट लेटर है वो वॉवल होना चाहिए। सारे के सारे लेटर यूज़ करने हैं तो मतलब 6 ब्लैंक्स बनाऊंगी मैं, ठीक है, 6 के 6 लेटर यूज़ करने हैं तो 6 ब्लैंक्स बनेंगी। अब इन 6 ब्लैंक्स को कैसे फिल करना है, फर्स्ट लेटर जो है वो हमेशा वॉवल होना चाहिए, मतलब ये जो फर्स्ट वाली ब्लैंक है इसको मैं कितनी वेज में फिल कर सकती हूँ। इस फर्स्ट वाली ब्लैंक को फिल करने के लिए मेरे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शंस हैं, वॉवल ही आ सकते हैं, तो या तो ओ आएगा या तो ए आएगा, है ना, मतलब इसको फिल करने के लिए मेरे पास ओनली 2 वेज हैं। बाकी की अगर बात करें तो इन बाकी वाली जो 5 ब्लैंक्स हैं, इन 5 ब्लैंक्स में इस मंडे का कोई भी लेटर जो है वो यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। मान लो मैंने ओ वॉवल है, मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया, तो ओ को हटा के बाकी मेरे पास कितने बचते हैं 5 हैं, तो वो जो है वो 5 यहाँ पे मैं इन जो 5 लेटर्स को मैं यहाँ पे यूज़ कर सकती हूँ। तो उन 5 लेटर्स में से मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि ये वाली प्लेस जो है वो 5 वेज में फिल होगी, फिर ये वाली 4, 3, 2 और ये 1, ठीक है। और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 2 इंटू 2 इज़ 4, 4 इंटू 3 इज़ 12, 12 इंटू 4 इज़ 48 एंड 48 इंटू 5 इज़ 240। और इसको ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो इस तरफ से, वो ज़्यादा ईजी हो जाएगा आपके लिए। 5 इंटू 4 इज़
20, 20 into 3 is 60, 60 into 2 is 120 and 120 into 2 is 240, राइट। तो मेरे पास टोटल कितने लेटर्स बनने वाले हैं, टोटल कितने वर्ड्स बनने वाले हैं, टोटल 240 वर्ड्स। इसको मैं परमुटेशन के साथ कैसे सॉल्व करूँगी, फॉर्मूला के साथ कैसे सॉल्व करूँगी। अब क्योंकि मेरे को 6 ब्लैंक्स बनानी है, मैं ये दोनों वेज इसलिए बता रही हूँ साथ साथ में क्योंकि कॉम्पिटिटिव वाले ये चूज़ कर सकते हैं अपना टाइम सेव करने के लिए, और क्लास 11 के स्टूडेंट्स जो हैं क्योंकि उनको परमुटेशन के फॉर्मूलास को भी यूज़ करना है, उसके साथ जाना है, उसके साथ सॉल्व करना है, तो वो ये वे यूज़ कर सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ओके, तो अगर मैं इनको फिल करने स्टार्ट करूँ तो मैं पहले इसी की बात करूँगी क्योंकि फर्स्ट जो है वो वाली प्लेस जो है वो फिक्स रहेगी, उसमें कोई वॉवल आएगा। तो वॉवल मेरे पास कितने हैं टोटल 2, और उसमें से मुझे कितने चूज़ करने हैं, यहाँ पे मतलब ब्लैंक्स कितनी है 1 है ना। तो मैं क्या लिखूँगी 2P1, मतलब ये फर्स्ट वाली ब्लैंक जो है कैसे फिल होगी, देयर आर टोटल 2 वॉवल्स और मुझे यहाँ पे उन दोनों में से कोई एक प्लेस करना है, राइट। बाकी अभी इन 5 की बात करते हैं, तो इनके लिए मेरे पास 5 लेटर्स बचे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे किया था, एक यहाँ पे फिक्स होगा, बाकी 5 बचेंगे। तो उन 5 में से मुझे कितने चूज़ करने हैं, मतलब कितने यहाँ पे प्लेस करने हैं, 5 के 5 यहाँ पे प्लेस करने हैं, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करूँगी तो क्या आएगा, 2P1 का मतलब 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 - 1 फैक्टोरियल, राइट, इनटू यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आती है सब में, ठीक है। तो इनटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 - 5 फैक्टोरियल। सॉल्व कर लेते हैं, 2 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल मतलब 2 ही आने वाला है, इनटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल मतलब 0 फैक्टोरियल इज़ 1, तो मैं क्या लिखूँगी 2 इंटू 5 फैक्टोरियल मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो सॉल्व कर लो, 2 इंटू 5 इज़ 10, 10 इंटू 4 इज़ 40, 40 इंटू 3 इज़ 120, 120 इंटू 2 इज़ 240। तो मेरे पास टोटल कितनी परमुटेशंस आएंगी, टोटल कितने वर्ड्स बनेंगे, टोटल 250। तो इनमें ये जो क्वेश्चंस हैं ये हमने ऑलरेडी किए हुए हैं एक्सरसाइज 7.3 में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन आपको बहुत बार एग्जाम में देखने को मिला है, और वो एग्जैक्ट वर्ड मिसिसिपी। ओके, सो हियर इज क्वेश्चन नंबर 10, और ये क्वेश्चन नंबर 10 आपने बहुत बार एग्जाम में देखा होगा। ये जो वर्ड है मिसिसिपी बहुत बार एग्ज़ाम में रिपीट हुआ है, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत बार रिपीट हुआ, ये एग्जैक्ट सेम वर्ड आता है मिसिसिपी। और इसको सॉल्व कैसे करना है, और ये इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो कैसे सॉल्व करने होते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है और ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, पूरी एक्सरसाइज से थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसीलिए शायद इम्पॉर्टेंट भी है। In how many of the distinct permutations of the letter in Mississippi do the 4 I's not come together? क्वेश्चन है कि मिसिसिपी, पहले इसको काउंट कर लेते हैं कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, देयर आर टोटल 11 लेटर्स, ठीक है। ये हमें क्या बोला है, इन हाउ मेनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परमुटेशंस ऑफ द लेटर इन मिसिसिपी, इस जो मिसिसिपी वर्ड में जो लेटर्स हैं उनकी जो डिफरेंट परमुटेशंस आने वाली हैं, उन परमुटेशंस में से कितनी ऐसी परमुटेशंस हैं जिसमें 4 आइज़ जो हैं वो साथ में नहीं आते। एक बार मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, क्वेश्चन क्या है कि ये जो वर्ड है मिसिसिपी, इसमें टोटल 11 लेटर्स हैं। इसकी जब हम डिफरेंट परमुटेशंस निकालते हैं, मतलब हम जब ये सॉल्व करते हैं कि इन 11 लेटर्स को मैं किस तरह से अरेंज कर सकती हूँ, कितने डिफरेंट वर्ड्स में बना सकती हूँ विद और विदाउट मीनिंग, तो उनमें से कितने ऐसे वर्ड्स बनेंगे जिसमें 4 आइज़ जो हैं वो साथ में नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे एग्ज़ाम में कैसे आता है, मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन ऐसे आया हुआ है कि मिसिसिपी की डिफरेंट परमुटेशंस में से ऐसे कितने वर्ड्स हैं जिसमें 4 आइज़ जो हैं वो साथ में आते हैं, कम टुगेदर, ठीक है। तो ये ऐसा क्वेश्चन जो है, ऐसे क्वेश्चन जो हैं ये बहुत बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन, और ये बहुत बार एग्ज़ाम में आएंगे। और अगर आपको परमुटेशन सिलेबस में, आपके किसी भी एग्ज़ाम के सिलेबस में परमुटेशन है, तो ये मान के चलो कि ऐसा क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलने वाला है। ओके, तो ये अगर आपके सिलेबस में परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का टॉपिक है,
तो आप ये मान के चलो कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको एक ज़रूर मिलेगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? ओके, सबसे पहले अगर मैं ये फाइंड आउट कर लूँ इसकी टोटल परमुटेशंस हैं कितनी, तो उसमें से मैं 4 आइज़ वाली माइनस कर दूँ तो मेरे पास 4 आइज़ नॉट कम टुगेदर वाली आ जाएंगी, राइट। मतलब मैं इसको ऐसे सॉल्व करने वाली हूँ कि मेरे पास टोटल परमुटेशंस कितनी आएंगी, ठीक है। टोटल परमुटेशन सॉल्व करूँगी, उसमें से मैं माइनस कर दूँगी 4 आइज़ जो हैं टुगेदर वाली, ठीक है। कि 4 जो आई हैं इसमें, 4 आई कहाँ पे हैं, 1 2 3 4, ठीक है। आई जो है वो कितने टाइम्स अकर कर रहा है या कितने टाइम अपीयर हो रहा है, वो 4 टाइम्स अपीयर हो रहा है। तो मतलब मेरे को मैं अगर ये कर लूँ कि टोटल कितनी परमुटेशंस हैं, टोटल कितने ऐसे वर्ड्स बन सकते हैं विद और विदाउट मीनिंग, जिसमें से अगर मैं ये फाइंड आउट कर लूँ कि मेरे पास टोटल कितने ऐसे वर्ड्स बनेंगे विद और विदाउट मीनिंग, तो उसमें से अगर मैं 4 आइज़ जो जिसमें ऐसी बहुत सारी परमुटेशंस होंगी जिसमें आइज़ जो है वो साथ साथ में आएंगे, ठीक है। तो अगर मैं वो सारी परमुटेशंस इसमें से माइनस कर दूँ तो मेरे पास 4 आइज़ नॉट कम टुगेदर वाला आंसर आ जाएगा। और ऐसे मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये जो 4 आइज़ कम टुगेदर वाले केसेस होंगे बहुत कम होंगे, ठीक है। तो मैं उसको ईजिली माइनस कर सकती हूँ उसमें से। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ टोटल कितने लेटर्स हैं, कितने हैं 11, देयर आर टोटल 11 लेटर्स। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है कि मेरे पास टोटल 11 लेटर्स हैं। अब कौन सा लेटर कितने टाइम अपीयर हो रहा है, कितने टाइम अकर कर रहा है, पहले मैं वो लिख लेती हूँ। M I S और P, यही 4 लेटर्स हैं इसमें। तो M कितने टाइम्स आ रहा है यहाँ पे, एक टाइम। I 4 टाइम रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4। S की बात करें तो 1 2 3 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है। P की बात करें तो वो 2 टाइम रिपीट हो रहा है, ठीक है, 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो मेरे पास ये जो है वो मैंने कॉलम बना लिए हैं कि कौन सा लेटर कितने टाइम अकर कर रहा है इस वर्ड में। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, पहले मैं टोटल परमुटेशन सॉल्व कर लेती हूँ। अब बात करते हैं कि कैसे परमुटेशन सॉल्व करते हैं। अगर आपको याद है तो हमने जब परमुटेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने एक तो वो केस पढ़ा था जिसमें व्हेन देयर आर पी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, है ना, और उसमें से आर लेने हैं, मतलब डिस्टिंक्ट वाला केस था। लेकिन एक वो भी केस पढ़ा था जिसमें हमारे पास लेटर्स जो हैं, ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो रिपीट करते हैं। तो हमने ये पढ़ा था कि जो मान लो मेरे पास टोटल कितने लेटर्स हैं, टोटल P ऑब्जेक्ट्स हैं और उसमें से जो Q हैं, ठीक है, वो रिपीट हो रहे हैं। तो मैंने ये लिखा था कि मेरे पास टोटल परमुटेशंस कितनी आएंगी, P फैक्टोरियल अपॉन जो चीज़ रिपीट हो रही है उसको डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल के साथ लिख दो, ठीक है। और इसको यहाँ पे कैसे अप्लाई करेंगे, पहले मैं टोटल परमुटेशन सॉल्व कर लेती हूँ। टोटल परमुटेशंस, टोटल परमुटेशंस कितनी आएंगी, टोटल परमुटेशन इज इक्वल्स टू कितने लेटर्स हैं, टोटल 11 लेटर्स, तो 11 फैक्टोरियल अपॉन इनमें से जो रिपीट हो रहे हैं वो डिनोमिनेटर में लिख लो। आई कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 4 टाइम्स, इनटू एस कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 4 टाइम्स, इनटू पी 2 टाइम्स, इनटू 2 फैक्टोरियल। तो बस इसको सॉल्व करना है तो हमारे पास टोटल परमुटेशंस आ जाएंगे। तो कितना आएगा, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4। ये 4 तक ही लिखेंगे, 4 फैक्टोरियल, क्योंकि डिनोमिनेटर में 4 फैक्टोरियल देखने को मिल रहा है तो इनको कैंसिल करेंगे। 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, इसको अगर कैंसिल आउट कर दें तो मेरे पास क्या आएगा, अगर मैं इसको एक्सपैंड करके लिख दूँ डिनोमिनेटर में तो ये 11 इंटू 10, आप ये स्टेप एक अवॉइड कर सकते थे अगर आप 4 फैक्टोरियल को यहाँ पे ही जो है वो एक्सपैंड करके लिख देते। तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, डिनोमिनेटर में लिखते हैं क्या है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, क्योंकि इंटू 1 आएगा तो 1 इंटू 1 1 ही होगा। 4 इंटू 1
4 इंटू 2 और ये 2 कैंसिल, 3 इंटू 1 3 इंटू 2 और ये 2 कैंसिल। अब बस सबको मल्टीप्लाई करना है। 11 इंटू 10 110 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 5। मैं ये लिख लेती हूँ कि कौन कौन सी टर्म्स इसमें से बची हुई हैं। अब मल्टीप्लाई कर दो। अब हमने लास्ट वीडियो में 11 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो सीखा था। तो 11 इंटू 315 करेंगे तो 5 5 + 1 6 3 + 1 4 और लास्ट में 3 और ये 0 साथ में। तो आंसर कितना हो जाएगा 34650। तो देयर आर टोटल 34650 वर्ड्स। इतने 34,650 वर्ड्स बनेंगे इस वर्ड के 11 लेटर्स को यूज़ करने पे। और उनमें से 4 आइज टुगेदर, ठीक है, टोटल परमुटेशंस व्हेन 4 आइज, ये जो 4 आइज हैं, आई जो 4 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं, आइज कम टुगेदर। जब ये 4 आइज मतलब जो साथ में आएंगे तो उस केस में कैसे सॉल्व करेंगे। व्हेन 4 आइज कम टुगेदर, हमेशा साथ में होने चाहिए। तो मैं आई को पहले ही साथ में रख के लिखती हूँ। 1 मिनट, आई को पहले ही चारों आई को 4 आइज को साथ में रख के देखती हूँ। M S S S S P P 1 2 3 4, ठीक है, ये आई जो है वो साथ में मैंने कर दी। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ये जो आई हैं ये हमेशा साथ में आएंगे, मतलब ये एक ही यूनिट है, जिधर भी जाएंगे ये साथ साथ ही चलेंगे। इन आई को साथ ही रखना है तो इसको यहाँ रखूँ, यहाँ रखूँ, M और S के बीच में रखूँ या 2 P के बीच में रखूँ, जैसे भी प्लेस करूँ, लेकिन ये हमेशा साथ ही रहेंगे, मतलब ये एक ही यूनिट के जैसे काम करेंगे। तो मान लो इस यूनिट का नाम क्या हो गया x, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी का जो सारा, अगर आपको ये चीज़ समझ आ जाती है तो आपको इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने आ जाएगा। और मैक्सिमम टाइम ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें जो आईज कम टुगेदर और इसमें एस कम टुगेदर, ठीक है, वोवल्स ऑलवेज कम टुगेदर। तो उस केस में आपको कैसे करना है, तो 4 आईज को साथ में रख के एक ही पार्टी बना दो, एक ही यूनिट बना दो, बाकी के सब अलग अलग हैं। तो इन 4 आईज को मिला के, मतलब इस पार्टी को मिला के अब टोटल कितने लेटर्स बनते हैं वो काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ, ये सारे अलग अलग हैं लेकिन आईज हमेशा साथ में आएंगे, इसीलिए मैं इसको एक ही यूनिट काउंट कर रही हूँ। क्योंकि इन चारों को मैं यहाँ प्लेस करूँ या बीच में प्लेस करूँ, ये हमेशा जो है वो सेम ही रहने वाले हैं, इनकी परमुटेशन जो है वो सेम ही आने वाली हैं। इसीलिए मैंने क्या कर दिया, इसको x नाम देके इसका नाम लिख दिया x, और इसको एक ही यूनिट काउंट करके बाकी मैं इनके साथ टोटल अगर काउंट करूँ तो मेरे पास टोटल कितने लेटर्स हैं जिनको मैंने अरेंज करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और इनको मिला के 8, तो टोटल कितने हो गए 8। तो देयर आर टोटल 8 यूनिट्स हैं, टोटल 8 यूनिट्स हैं जिनको मुझे, 8 ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको मुझे अरेंज करना है। तो अगर मैं अरेंज करने पे जाऊँ तो मैं कैसे लिखूँगी, 8 फैक्टोरियल, क्योंकि ये 8 हैं और 8 को अरेंज करना है तो 8 फैक्टोरियल ही होगा। डिनोमिनेटर, क्योंकि अब सामने दिख रहा है कि यहाँ पे रिपीटेशन, जहाँ पे बीच में लेटर्स जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं या फिर रियक्कर हो रहे हैं, तो 8 फैक्टोरियल। डिनोमिनेटर में जो चीज़ रिपीट करती है डिनोमिनेटर में लिख दो। 1 2 3 4 टाइम्स रिपीट कर रही है तो लिख लो S 4 टाइम्स है, इंटू P 2 टाइम्स है, इंटू M 1 टाइम है। इसको तो ना भी लिखें तो चलेगा क्योंकि M तो एक ही है। अब बस इसको सॉल्व कर देना है। 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में 4 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू 1 और 2 इंटू 3, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा 840 840, ठीक है। तो देयर आर टोटल 840 परमुटेशंस इन विच ये जो 4 आइज हैं ऑलवेज कम टुगेदर, ठीक है। अब मुझे, मेरे पास जो क्वेश्चन था उसमें तो मुझे 4 आइज कम टुगेदर वाला केस नहीं देखना था, उसमें मुझे देखना था 4 आइज जो हैं नॉट कम टुगेदर, ठीक है, वो कभी भी साथ में नहीं आएंगे, वो 4 आइज जो हैं वो अलग अलग आएंगे। तो मैं अब क्या करूँगी, टोटल जितनी भी परमुटेशंस है, टोटल जितने भी वर्ड्स बने हैं उनमें से जिस में आई आया हुआ है वो कितने हैं 840 हैं।
साथ में आए हुए हैं तो उसमें वो 840 हैं, ठीक है। तो उनमें से वो केस अगर माइनस कर दूंगी मेरे पास रिमेनिंग कौन से होंगे, वो सारे केसेस जिसमें आईज जो हैं वो नॉट कम टुगेदर। तो देयरफॉर टोटल permutations in which या फिर when total permutations in which 4 i's not come together। तो कितनी हो जाएंगी मेरे पास 3 4 6 5 0 माइनस 840। तो मेरे पास टोटल आंसर कितना हो जाएगा इन दोनों को माइनस करने के बाद 33810। तो टोटल मेरे पास ऐसे कितने वर्ड्स बनेंगे जिसमें 4 आइज़ जो हैं वो साथ में नहीं आएंगे 33810। ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होते हैं, बस अगर आप इस पार्ट को समझ जाओ तो। अगर आप इस पार्ट को समझ जाते हो तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा आप बहुत ही ईजीली क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हो। तो इसमें हमेशा यही करना है आपको, हमेशा हर एक क्वेश्चन में ऐसे जितने भी क्वेश्चन आएंगे जिसमें कुछ सेट है, एक सेट है जो हमेशा साथ में रहने वाला है, जैसे इसमें थे 4 आइज़, कभी कभी ऐसा होगा इनमें वॉवल्स जो हैं वो साथ में रहने वाले हैं, एस जो हैं वो हमेशा साथ रहेंगे, राइट। तो उस केस में आप हमेशा ऐसे करोगे, जो चीज़ साथ में रहने वाली है उसको एक ही यूनिट काउंट करो। टोटल कितने हो जाएंगे फिर, जैसे मैंने यहाँ पे आइज़ हमेशा साथ में रहने वाले हैं तो मैंने आइज़ वाले जो 4 आइज़ हैं उनका एक ग्रुप बना लिया, उसको एक्स नाम दे दिया। अब इस एक्स को मिला के लेटर्स बनते हैं टोटल 8 लेटर्स। तो मैंने 8 को अगर अरेंज करना है तो मतलब 8 फैक्टोरियल हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में जितने रिपीट करते हैं तो बस सॉल्व करने पे मेरे पास जो भी आंसर आएगा वो इसका फाइनल आंसर होगा। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। अगर कोई बच्चा जैसे परमुटेशन की तैयारी कर रहा है तो वो इन क्वेश्चंस को प्रिपरेशन करे। अगर वो क्वेश्चन नंबर 10 और 11 को कैसे सॉल्व किया है ये बहुत अच्छी तरह से अगर सीख ले कोई भी बच्चा जो कि एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहा है, तो फिर वो परमुटेशन का कोई भी क्वेश्चन कर सकता है। नंबर 11 इज़ हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड परमुटेशंस बी अरेंज्ड। हमारे पास क्या है, परमुटेशन एक वर्ड है जिसमें कि टोटल कितने लेटर्स हैं, अगर मैं काउंट करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 देयर आर टोटल 12 लेटर्स। और इन 12 लेटर्स को मैं अरेंज करके डिफरेंट कितने वर्ड्स बना सकती हूँ, और कंडीशंस क्या हैं, क्वेश्चंस क्या हैं। वर्ड स्टार्ट विद पी एंड एंड विद एस। फर्स्ट पार्ट पहले सॉल्व कर लेते हैं, 1 बाय 1 सारे करेंगे। वर्ड जो है वो स्टार्ट होगा पी से और एंड हमेशा होगा एस से। मतलब अगर मैं टोटल कितनी ब्लैंक्स हैं बनाने पड़ेंगी, 12 ब्लैंक्स बनाने पड़ेंगे क्योंकि 12 लेटर्स को अरेंज करना है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो मैंने 12 ब्लैंक्स बना दी। अब इसमें वर्ड जो है वो हमेशा पी से स्टार्ट होगा, तो मतलब ये वाली प्लेस तो फिक्स हो गई, और हमेशा एंड किससे होगा, एस से होगा, मतलब ये भी प्लेस जो है वो फिक्स हो गई। अब बाकी के जो 10 लेटर्स बचे हैं उनको अरेंज करना है। उनका कुछ भी नहीं बोला हुआ कि वो किस तरह से आएंगे, है ना। उनको कुछ भी नहीं बोला हुआ कि उसमें आई को कौन सी प्लेस पे आएगा, टी कौन सी प्लेस पे आएगा, तो वो कहीं पे भी शफल हो सकते हैं। तो मतलब इन 12 लेटर्स में से 2 लेटर्स अगर मैंने फिक्स कर दिए हैं तो देयर आर टोटल 10 लेटर्स। तो उनमें से मुझे कितने अरेंज करने हैं, 10 के 10 अरेंज करने हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे इसको, 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 10 फैक्टोरियल, n माइनस आर फैक्टोरियल होता है, ठीक है, इज़ इक्वल्स टू, मैं ना लिख के इसको अवॉइड करके इस वाली वे को, तो मैं कैसे लिख सकती हूँ, व्हेन देयर आर 10। अब देखो इसमें से कुछ चीज़ अगर रिपीट कर रही है, अब मुझे यहाँ से सबसे पहले ये देखना होता है कि कोई लेटर रिपीट तो नहीं कर रहा। कौन सा लेटर रिपीट कर रहा है, टी, वो कितने टाइम्स आ रहा है, वो 2 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। टी जो है वो रिपीट कर रहा है, वो 2 टाइम्स आ रहा है। तो मैं क्या लिखूँगी कि मेरे पास 10 जो है, 10 लेटर्स को अरेंज करना है, मतलब 10 फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर में क्या लिखते हैं, जो चीज़ रिपीट हो रही है कितने टाइम्स रिपीट हो रही है, 2 टाइम्स, तो मतलब 2 फैक्टोरियल। तो बस इसको सॉल्व कर लेना है। 10 फैक्टोरियल मतलब 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू
6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 2 है, 2 और 2 कैंसिल कर देंगे। बाकी सबको मल्टीप्लाई करने में मेरे पास आंसर आता है 1814400। तो आप ये सॉल्व कर लोगे, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लाई करके आंसर लिखोगे 1814400। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया मैंने, हमने सिंपली सबसे पहले कंडीशन पढ़ी और जो चीज़ फिक्स हो सकती है उसको फिक्स कर दो। पी जो है वो फिक्स हो जाएगा क्योंकि वर्ड हमेशा पी से स्टार्ट होगा, है ना, और एस जो है वो भी, उसकी भी प्लेस फिक्स रहेगी क्योंकि एंड हमेशा एस से करना है। अब बीच में अब 12 टोटल हैं जिसमें से 2 ऑलरेडी फिक्स हो चुके हैं, तो मतलब मेरे पास कितने बचते हैं, 10 लेटर्स बचते हैं और 10 में से भी 2 रिपीट कर रहे हैं, तो मैं क्या लिखूँगी 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। ठीक है, 10 लेटर्स अरेंज करने हैं तो 10 फैक्टोरियल, क्योंकि डिनोमिनेटर में 10 - 10 मतलब 1 फैक्टोरियल आने वाला है, तो ये चीज़ मैं डायरेक्ट भी लिख सकती हूँ, हमने पढ़ा हुआ है। तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, क्योंकि टी जो है वो 2 टाइम्स आ रहा है, तो 2 फैक्टोरियल जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 1814400। इतने हमारे पास वर्ड्स बनेंगे जो कि पी से स्टार्ट होने वाले हैं और एस से ख़त्म होंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज सेकेंड पार्ट इज़ वोवल्स आर ऑल टुगेदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट आ गया। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं आपको पेपर में। तो हमारे पास क्या है, वोवल्स हमेशा साथ में आएंगे, तो मैं ऐसे लिख ही लेती हूँ ना, पहले जितने भी वोवल्स हैं पहले निकाल के रख लो। ई यू ए आई ओ मतलब ए ई आई ओ यू, सारे गाइन के वोवल्स हैं इसमें, 1 2 3 4 5 ई ए ई आई ओ यू। ठीक है, तो मैंने सारे वोवल्स साथ में लिख दी एक साथ। अब बाकियों को लिख लेती, पी आर एम टी टी एन एस। ठीक है, तो मेरे पास अगर मैं अब काउंट करूं तो मेरे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 हो गए, जिसमें से वोवल्स जो हैं वो हमेशा साथ में आएंगे, वो साथ में रहने वाले हैं। तो अगर वो साथ में ही रहने वाले हैं तो इनकी एक पार्टी बना दो, एक यूनिट बना दो और उसको मैं एक्स लिख देती हूँ। ठीक है, एक इनका एक यूनिट बना दिया और वो क्या बन गई, यूनिट एक्स नाम दे दिया उसका। अब ये जो यूनिट है ये साथ साथ चलेगी, अगर इसको मैंने यहाँ नहीं रखना है तो यहाँ रख दूँगी, है ना, क्योंकि जब हम शफ़ल करते हैं, जब हम डिफरेंट अरेंजमेंट देखेंगे तो उसमें कभी ये पी के बाद में आ जाएगा, पूरा का पूरा सेट साथ में रहेगा। लेकिन ठीक है, इसमें से ऐसा नहीं होगा कि ए को यहाँ लिख देंगे, ई को यहाँ, पूरा का पूरा सेट ही जब जब ये वर्ड्स जो हैं वो शफ़ल होंगे, जब डिफरेंट अरेंजमेंट्स आएंगी तो उसमें हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ये जो पूरा का पूरा सेट है ये साथ में मूव करेगा। तो अगर ये साथ में ही मूव करने वाला है तो इसको मैं एक ही पार्टी बनाती हूँ। ठीक है, इसको मैंने एक्स मान लिया, तो अगर ये एक्स मान लिया तो अब टोटल अगर मैं देखूँ तो मुझे कितनी चीज़ें अरेंज करनी है, कितने ऑब्जेक्ट्स अरेंज करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये टोटल एक मिला के कितने हो गए, 8। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, 8 फैक्टोरियल। डिनोमिनेटर इसलिए लिख रही हूँ साथ में क्योंकि मेरे पास टी जो है वो रिपीट कर रहा है, तो इसलिए 2 फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में लिख दिया। अब इस क्वेश्चन में और क्वेश्चन नंबर 10 में क्या थोड़ा सा डिफरेंस है, उसमें 4 आईज कम टुगेदर, है ना, वो चारों के चारों जो थे वो आई थे, ये चारों के चारों सेम थे, आइडेंटिकल थे। ठीक है, सेम थे, तो उनमें उसको शफल भी करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो ये सेट है इसके अंदर ये सारे के सारे डिफरेंट हैं, तो ये सेट के अंदर ही आगे पीछे मूव हो सकते हैं। सेट साथ में उठ के साथ में मतलब ये सेट पूरा का पूरा उठ के आगे पीछे जाएगा, लेकिन इस सेट के अंदर भी तो शफल होंगी ना चीज़ें। ठीक है, मतलब इस सेट के अंदर भी अरेंज होंगी चीज़ें, तो इस सेट के अंदर कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, टोटल 5, तो उसका आंसर कितना आएगा, 5 फैक्टोरियल। तो उसको मैं साथ में यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, कि मेरे पास टोटल कितना आएगा, 8 फैक्टोरियल, इसीलिए क्योंकि ये टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने बनते हैं, 8 बनते हैं, लेकिन क्योंकि वोवल्स जो हैं वो साथ में ही आएंगे। ठीक है, साथ में आएंगे लेकिन वो आइडेंटिकल नहीं है, वो डिस्टिंक्ट हैं, इसीलिए उनको भी सेट के अंदर ही बेशक अरेंज जो है वो परमुटेशन जो है वो आएंगी, शफल जो है वो होंगे। ठीक है, सेट के अंदर ही वो शफल होंगे, तो इसलिए मैं क्या लिखूँगी साथ में, 5 फैक्टोरियल। और इन सबको मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास आंसर कितना आता है, 2419200। तो मेरे पास टोटल कितनी परमुटेशंस हो जाएंगी, 2419200। तो ये क्वेश्चन जो है वो इस वे में सॉल्व करने हैं हमेशा। 2 लाइन का क्वेश्चन होगा, मतलब अगर इसको थोड़ा और ओपन मतलब एक्सपैंड करके लिखोगे तो हार्डली 2 लाइन्स बनेंगी, लेकिन ये सारा जो
मेथड है, जो ये सारा क्वेश्चन है, वो बस इसी ट्रिक पे बेस्ड है कि आप यहाँ पे क्या चीज़ करते हो, यहाँ पे किस तरह से सोचते हो। आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन यहाँ पे बेस्ड है, इस वाली ट्रिक पे, कि यहाँ पे आप कैसे जो है वो अरेंजमेंट्स करते हो। बाकी सिंपल मल्टीप्लिकेशन ही है। तो मैं इसको एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ। हमने क्या करना होता है, परमुटेशन के टोटल 12 लेटर्स हैं, जिसमें से वोवल्स हमेशा साथ में रहने वाले हैं, तो मैंने वोवल्स साथ में लिख दिए और उनका एक सेट बना दिया। अब जब भी ये शफल होंगे, जब भी ये नए वर्ड्स बनेंगे या परमुटेशंस बनेंगी, उसमें ये सेट जो है वो हमेशा साथ में रहने वाला है। तो अगर ये साथ में रहने वाला है तो मैं इसको क्या नाम दे दूँगी, इस पूरे सेट का नाम x दे दूँगी। तो मतलब ये x कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ, कभी यहाँ, तो ये कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। तो अब मैंने काउंट करने हैं, मेरे पास टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ये हैं। और ये पूरे सेट को क्योंकि एक मानना है, इसीलिए ये कितना हो जाएगा टोटल इन सबको मिला के 8। तो मैंने लिख दिया 8 फैक्टोरियल। डिनोमिनेटर में 2 फैक्टोरियल इसीलिए क्योंकि टी जो है वो 2 टाइम्स आ रहा है, इसलिए जो चीज़ रिपीट करती है उसको डिनोमिनेटर में लिख दो हमेशा, हर क्वेश्चन में। तो डिनोमिनेटर में 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। इन टू 5 फैक्टोरियल इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि इस सेट के अंदर भी जो है वो लेटर जो है वो शफल करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 10 था, जिसमें वो सब आइडेंटिकल थे, इसीलिए मैंने उसमें इनटू 4 फैक्टोरियल नहीं लिखा, क्योंकि इसको क्या ही शफल कर लेंगे, ये वाला आई इधर कर लेंगे या इधर कर लेंगे, बट रहेगी तो सेम अरेंजमेंट ना, ठीक है। बट इसमें ये डिस्टिंक्ट है, अगर डिस्टिंक्ट है तो वो इस सेट के अंदर भी जो है वो अरेंजमेंट्स होंगी, तो इसीलिए मैंने वो इस सेट के अरेंजमेंट इनटू यहाँ पे 5 फैक्टोरियल लिख दिया। दोनों को मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास टोटल आंसर कितना आ जाता है, 2419200। इसका थर्ड पार्ट क्या है, देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस। पी और एस के बीच में हमेशा 4 लेटर्स रहेंगे। मतलब अगर मैं 12 ब्लैंक्स बनाती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो P और S के बीच में हमेशा 4 लेटर्स, मतलब P अगर यहाँ पे है तो 1 2 3 4 लेटर्स छोड़ के फिर S आएगा, ठीक है। तो मतलब अगर मैं इन पोजीशंस के नाम लिखती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 टोटल प्लेसेस हैं। तो अगर P फर्स्ट पे आता है, ठीक है, तो इसका मतलब S को उस टाइम पे 6th पोजीशन पे आना चाहिए। तो मैं पॉसिबल जो है वो अरेंजमेंट, जो पॉसिबल प्लेसेस जो हैं, किस किस प्लेस पे P और S आ सकता है, पहले मैं वही लिख लेती हूँ ताकि आपको और भी इजी हो जाए। तो अगर P फर्स्ट प्लेस पे आ रहा है तो 4 लेटर्स छोड़ने के बाद S जो है वो 6th प्लेस पे आएगा। और अगर P मान लो यहाँ नहीं आ रहा, P को मैं यहाँ लिखती हूँ, ठीक है। P अगर यहाँ ना आके यहाँ आए तो 1 2 3 4 प्लेसेस छोड़ के S को 7th पे जाना पड़ेगा। तो मतलब ये 2 और 7 का केस बनेगा, ठीक है। तो ये P सेकंड पे और S 7th प्लेस पे। सिमिलरली अगर मैं सारी पॉसिबल जो हैं वो बेस लिखूँ तो ऐसे आ सकता है, ये 3rd पे आएगा तो वो शिफ्ट होके 8 पे चला जाएगा। अगर P हमारे पास 4th प्लेस पे आएगा तो वो 1 2 3 4 वो 9th प्लेस पे, S जो है वो 9th प्लेस पे आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये कौन सी प्लेस पे आएगा, 10th प्लेस पे, ठीक है। तो ये 6th प्लेस पे आएगा तो ये 11th पे आ जाएगा। ये 7th प्लेस पे आएगा तो ये 12th प्लेस पे आ जाएगा। अब इसके बाद 12th के बाद तो कोई प्लेस ही नहीं बची। तो टोटल कितनी वेज, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितनी जो है पॉसिबल जो वेज है मैंने कितनी लिख दी, 7, कि ये 7 टोटल ऐसे केसेस बनेंगे। ये 7 टोटल केसेस तब बनेंगे जब P यहाँ पे है और S 4 लेटर्स छोड़ के नेक्स्ट जो है वो S जो है वो 5th प्लेस पे आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये रिवर्स भी तो हो सकती हैं, मतलब इन्होंने P और S की जो है उसके बारे में ये नहीं लिखा हुआ कि हमेशा P को ही पहले रखना है। ऐसे भी तो हो सकता है कि S को इस प्लेस पे रख दूँ। अगर S को इस प्लेस पे रखती हूँ तो 1 2 3 4 प्लेसेस छोड़ के P आएगा। बोला तो ये गया ना कि P और S के बीच में 4 लेटर्स होने चाहिए। अब P पहले लिखना है या S पहले लिखना है, ये तो नहीं बोला हुआ, ठीक है। तो मतलब अगर मेरे पास 7 वेज P को फर्स्ट पहली प्लेस पहले रखने पे 7 वेज आती हैं, तो S को पहले रखने पे भी कितनी आएंगी, ठीक है। अब उस P की जगह SS लिखते जाएंगे तो टोटल कितनी वेज हो जाएंगी,
7 आएंगे तो टोटल कितनी हो जाएंगी, 14 वेज हो जाएंगी। ठीक है, टोटल 14 वेज हो जाएंगी। तो अब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, तो अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि इनकी, अगर देखो मैंने P और S की प्लेस को फिक्स करके उसमें 4 लेटर्स छोड़ के मैंने ये देख लिया कि मेरे पास टोटल कितनी वेज आ सकती हैं। 14 ऐसी वेज बनेंगी जिसमें अगर मैं P को पहले रखूँ और 4 प्लेसेस के बाद S को रखूँ, ठीक है, तो ऐसे मेरे पास 14 वेज आ गए। मैंने वो सॉल्व करके लिख लिया। लेकिन अब फर्स्ट वाले केस पे आते हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब देखो ध्यान से, पहला परमुटेशन, पहला वर्ड कैसे बनेगा, मैंने डिफरेंट वर्ड्स बनाने हैं मैंने। तो अगर मैं P को यहाँ पे रखती हूँ, मैं पहली परमुटेशन लिख रही हूँ, तो 1 2 3 4 प्लेसेस छोड़ के S यहाँ पे आएगा। तो बाकी वाले लेटर्स का क्या, हम तो सिर्फ P और S की पोजीशन देख रहे हैं, वो तो ठीक है। अब टोटल अगर 12 हैं जिसमें से 2 मैंने फिक्स ऑलरेडी कर लिए, तो बाकी कितने बचते हैं, 10। तो मतलब कितने लेटर्स जो हैं वो शफल करेंगे, कितने लेटर्स ऐसे हैं जो अपनी प्लेस चेंज करेंगे या डिफरेंट वेज़ में मतलब अरेंज होएंगे, डिफरेंट अरेंजमेंट्स जो हैं वो बनाएंगे। तो टोटल कितने हैं, 10 हैं। तो मैंने क्या लिख देना है, 10 फैक्टोरियल। और डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा मेरे पास। अब कोई रिपीट अगर करता है तो वो डिनोमिनेटर में आएगा, और रिपीट कौन करता है, T, और वो 2 टाइम्स आ रहा है। तो मेरे पास 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 आ जाएगा। तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 आएगा। डिनोमिनेटर में 2 तो कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास इन सबको मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाता है, 1814400। ठीक है, तो अब मेरे पास टोटल कितनी परमुटेशंस हो जाएंगी, टोटल कितनी वेज हो जाएंगी। ये तो मैंने सिर्फ एक परमुटेशन का निकाला, ऐसे कितनी वेज है मेरे पास, 14 है। देयरफॉर टोटल परमुटेशंस, और वो कितनी हो जाएंगी, 14 इंटू 1814400। ठीक है, ये तो सिर्फ एक केस था, जब P यहाँ पे होगा S यहाँ पे होगा तो उसमें इतनी सारी परमुटेशंस बन जाएंगी, बाकियों को खाली शफल करेंगे तो ऐसे तो मेरे पास 14 केसेस आने वाले हैं। तो इसीलिए मैं क्या करूँगी, इन सब केसेस को 14 से मल्टीप्लाई कर दूँगी। तो मेरे पास टोटल आंसर कितना आ जाएगा, 25401600। तो टोटल वर्ड्स इतने बने। तो मेरे पास टोटल वर्ड्स 25401600 जो है वो टोटल परमुटेशंस आएंगी। ओके, तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है और आज के क्वेश्चन समझ आए हैं तो प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट